हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो जेल में जो कैदी बंद हैं उनके साथ जाति के आधार पर लगातार जो है बहुत समय से शोषण चल रहा था कि वहां पर जाति के आधार पर काम दिया जा रहा है कि निम्न जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको उसी हिसाब से काम दिया जाएगा, और कोई उच्च या सवर्ण जाति का है तो उसको जो है शुद्ध काम दिए जाएंगे। यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दो कैटेगरी जो है जेलों में उन्होंने खुद ही विभाजित कर रखी थी। तो यहाँ पर एक मामला आया था सुकन्या शांता बनाम, उन्होंने जो है रिसर्च की, एक रिपोर्टर हैं वो, और ये बताया कि जेलों में जो है जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जेल के बाहर किसी के साथ अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई कर सकता है, लेकिन जेल के अंदर जो कैदी बंद होते हैं तो कई बार उनके सुपीरियर्स जो वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी हैं जेलों में, वो उनके अधिकारों का हनन जो है खुद करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा है पहले के टाइम पे क्या होता था कि या फिर जो है बीच में ऐसा हुआ था कि जाति के आधार पर लोगों को जो है नौकरी देना या काम देना या जाति के आधार पर ही उनको जो है पहचाना जाना। जैसे गुप्ता जी हैं तो वो जो है बनिया ही होंगे, बिजनेसमैन ही बनेंगे। पंडित जी हैं तो वो जो है पूजा पाठ का सारा काम जो है ब्राह्मण ही कराएंगे। या कोई नीच जाति का है या शूद्र जाति का है जिसको हम जो है लोग मानते हैं कि नीची जाति का है, उनसे होता था कि ऐसे काम कराएंगे जो कि बहुत अशुद्ध या अमानवीय हैं। जैसे हाथ से मैला ढोना, नालियां साफ कराना या घर का कचरा साफ कराना या घरों की सफाई कराना। तो क्या होता था, जाति के आधार पर ही लोगों को काम दिया जाता था। वहाँ पर उम्मीद नहीं होती थी कि कोई जो है क्षत्रिय है या फिर जो है कोई पंडित ब्राह्मण की जगह कोई गुप्ता जी हैं या फिर जो है बनिया हैं, वो जाकर के पूजा पाठ करा दें आकर मंदिरों में। तो ऐसी चीज़ों को जो है लोग मना करते आए हैं लगातार समय से। हमारे समाज में ये चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं और जेलों में जो है बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, लोग शारीरिक रूप से तो प्रताड़ित हो ही रहे थे। जेल में कोई बंद है तो मानसिक रूप से ऑलरेडी परेशान है, वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लोगों कि यहाँ जेल में जो बंद हैं लोग, उनके अधिकारों को लेकर यहाँ पर जो है सुकन्या शांता है, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बोला गया कि जेलों में जो जाति के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में भेदभाव किया जा रहा है। लगातार जो है मुद्दा चल रहा था। अब यहाँ पे बड़ा फैसला आ गया है जहाँ पर बात की जा रही है जेल मैनुअल में सुधार किया गया है, कुछ नए कानून यहाँ पे ऐड किए गए हैं, साथ में जो है पुराने कानूनों को भी रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेल में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना अनुच्छेद 14, 15, 17, 21, 22 और 23 का उल्लंघन है। यहाँ पर एक चीज पर बहुत फोकस किया उन्होंने, आर्टिकल 17 जो है, जो छुआछूत विरोधी नियमों को लेकर के आता है कि किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला आप जो है कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है कुछ नए नियम कानूनों में यहाँ पर नए नियम कानून लाए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पहले चीजें क्या हो रही थी और अब नियम कानून लागू होने के बाद क्या होगा, क्योंकि कई राज्यों में जो है ये जेल के अधिकारियों को अधिकार दिया गया था कि वो जो है जाति के आधार पर कार्य का विभाजन कर सकते हैं। सोचिए, जेल में जो है अधिकारियों को अधिकार दिया गया है, जबकि जो है समाज से हम जो है समाज में बराबरी लाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको जो है एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है SC ST या जो भी निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ वहाँ पर भेदभाव बड़ी मात्रा में किया जाए। तो सारे आर्टिकल को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है और कैसे यहाँ पर चीजें लागू होने वाली है। क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ऑफलाइन माध्यम से, तो संस्कृति IAS की क्लासेस मुखर्जी नगर में एक बार फिर से स्टार्ट हो गई हैं। सारे ऑफलाइन बैचेज जो है यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं और मैंने आपको है काफ़ी दिन से बता रही हूँ कि न्यू ईयर की वजह से हम जो है आज जो है 2 तारीख है, 2 जनवरी 2025 है, तो आज तक जो है अप टू 75% का ऑफ दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे जो है कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, 9555124124। कुछ अगर डिटेल्स दूं कि आफ्टर डिस्काउंट आपको कोर्सेज कितने के पड़ेंगे, तो लाइव बैच अगर आप GS का लेते हो तो आफ्टर डिस्काउंट जो है 55,000 में मिल जाएगा। GS के साथ अगर आप CSET भी ज्वाइन करना चाहते हो तो 60,000 में, जिनको है कि लाइव नहीं ज्वाइन करना है, वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, वो 50,000 में पूरा GS का बैच ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, कोई जानकारी चाहिए क्लासेस से संबंधित, आप इस नंबर पर कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो।
अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने नियम जारी किए हैं और राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया है कि आप भी वहां पर लागू करिए, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों में जो है, राज्यों में जो बंद है कैदी, उनके लिए कुछ नियम कानून थोड़े से अलग यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। देखिए लिखा, गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और वर्गीकरण को रोकने के लिए जेल मैनुअल नियमों में संशोधन किया है। ये जो संशोधन की बात है लगातार 1-1.5 साल से चल रही थी, अब जो है फाइनली जो यहाँ पे संशोधन कर दिए गए हैं, कुछ नियम कानून ऐड भी किए गए हैं। अगर और भी बिंदुओं की बात करें तो गृह मंत्रालय ने बोला है कि जाति के आधार पर भेदभाव मुद्दे को सुलझाने के लिए जो है मॉडल जेल मैनुअल 2016 पहले का है, ये ठीक है। एक और है यहाँ पर देखिए, मॉडल जेल एवं सुधार सेवाएं अधिनियम 2023, इन दोनों में संशोधन करने की बात की गई है। और एक आर्टिकल आपने एक जो है आर्टिकल पढ़ा होगा या न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो मैला ढोना, जो मैला सर पे रखकर ढोने वाली प्रथा थी, उसको जो है पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत से, लेकिन फिर भी जेलों में जो है ये कराया जा रहा था। तो उन नियमों कानून को सख्ती से लागू करने की बात की गई है कि जेलों में भी जो है ऐसी घटनाएं आगे चलकर या नहीं देखने को मिलनी चाहिए। कैदियों के जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024 के 3 अक्टूबर 2024 के आदेश के मद्देनजर बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को जो है फिर बहुत ये मामला चर्चा में आया था, लेकिन जो उस टाइम बदलाव नहीं हो पाए थे, उन्होंने कुछ जो है स्टेटमेंट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फाइनली जो है अब हमारे पास नियम कानून बनकर आ गए हैं। अब इनको जो है सारी जेलों में जो है सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है। अब बात करें संशोधन के मुख्य बिंदु क्या होने वाले हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा था जाति का। उसके साथ था कि SC/ST कैटेगरी के लोग, हाशिए से बाहर हुए लोग, गरीब तबके के लोग, या फिर जो है बहुत ज़्यादा ही एकदम खराब स्थिति में रहने वाले लोग। अगर आप जेलों में किस जाति के या किस समुदाय के लोग जो हैं ज़्यादा बंद है ना, आप डाटा देखेंगे तो दिखेगा कि SC/ST कैटेगरी के लोग जो है ज़्यादा मात्रा में, आपको गरीब जो है, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, भुखमरी से प्रताड़ित लोग हैं, वो आपको जेलों में ज़्यादा बंद दिखाई देंगे। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनको जो है इनकम जनरेट करने के लिए ज़्यादातर गलत तरीकों का रास्ता अपनाना, गलत तरीकों को जो है यूज़ करना पड़ता है। उसके साथ ही जो है, जो अगर बड़ी मात्रा में, मतलब कोई अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाई वो कैसे न कैसे करके जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में आपको जो है जेलों में बंद दिखाई देंगे। कुछ समय जो है पहले सर्वे भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि किस समाज से या किस जाति या जो है समुदाय से कितने लोग जेलों में बंद हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं, कैदी का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, महिला कैदियों के साथ भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो महिला जेलें हैं वहाँ पर भी जाति के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर बैन करने की बात की गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि जेल के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और यहाँ पर बोला गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम के बंटवारे में समानता हो। आप किसी को कोई भी काम दे रहे हो तो आप जो है उसका सरनेम पूछ करके या जाति को पूछ करके काम नहीं देंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है आपकी नज़र में है कि भाई SC/ST कैटेगरी का है या जो है दूसरी ऐसी जाति का है, जिससे हम कुछ लोगों से किसी के मान सकता है, ऐसा होती है ना कि निम्न जाति के व्यक्ति के हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो हो सकता है वो व्यक्ति खाना अच्छा बना लेता हो, भले ही वो किसी भी जाति का हो। तो आपको काम का जब भी बंटवारा करना है तो जाति को ध्यान में रखकर नहीं करना है, व्यक्ति की कुशलता को ध्यान में रखकर जो है आपको वहाँ पे काम का बंटवारा करना पड़ेगा। और साथ में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ये एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे समाज में जो है हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को तो बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो बहुत सारी जगह आपको चीज़ें अभी भी दिखाई देंगी, लेकिन एक कानूनी परिवेश के अंदर, मतलब जेल जो है वहाँ पे पूरे टाइम जो है अधिकारी रहते हैं या फिर जेल में जो भी कर्मचारी रहते हैं, एक तरीके से कानून का परिवेश वहाँ पे रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये प्रथाएं अभी तक चल रही हैं कि लोगों से जो है हाथ से मैला यहाँ पर ढोए जाने की चीज़ें अभी भी सामने निकल के आ रही हैं। देखिए लिखा है, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान जो है जेलों
और सुधार संस्थानों पर भी बाध्यकारी होंगे। तो चाहे वो जेल हो, चाहे वो सुधार गृह हो, सुधार गृह होते हैं ना बच्चों के लिए, सुधार गृह होते हैं और भी अलग अलग सुधार गृह होते हैं। तो जितने भी सुधार गृह हैं या जेल हैं, वहाँ पर इन नियमों कानूनों को भी सख्ती से लागू करने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक चीज में बदलाव किया है, आदतन अपराधी की परिभाषा में बदलाव किया है। आदतन अपराधी का मतलब है कि इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर 5 साल के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उस पर लगातार 2 या 2 से अधिक बार जो है उस पर किसी किसी अपराध को करने के लिए सजा सुनाई गई है और उस सजा को बदल भी नहीं सकते हैं अपील के माध्यम से, मतलब वो आदतन जो है लगातार जो है अपराध कर रहा है, उसको यहाँ पर जो है आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। इसको परिभाषित भी किया गया है। देखिए लिखा है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसमें निम्नलिखित बातें जोड़ी गई हैं। आदतन अपराधी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे लगातार 5 वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर किए गए किसी एक या अधिक अपराध के लिए दोषी 1 से अधिक बार ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है तथा जो एक ही लेन देन का हिस्सा ना हो, मतलब एक ही अपराध के लिए बार बार सजा तो वैसे भी नहीं होती। तो उन्होंने बोला है कि अगर 5 वर्ष के दौरान व्यक्ति को लगातार जो है सजा सुनाई जा रही है, वो जेल में घूम घूम के बार बार जा रहा है, मतलब आया 2 महीने रहा, 4 महीने रहा, फिर बाहर गया, फिर आया 5 महीने 6 महीने रहा, फिर जेल के बाहर गया, तो इनको बोला गया है कि इनको हम काउंट करेंगे किसमें, आदतन अपराधी की श्रेणी में। दूसरा देखिए, आदर्श कारागार एवं सुधार सेवाएं अधिनियम 2023 के विविध में भी परिवर्तन किया गया है। धारा जो है 55A जोड़ी गई है और इसमें भी यही है कि जाति आधारित भेदभाव को मना किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जाति आधारित भेदभाव को जो यहाँ पे मना किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, वो धारा 55A के तहत यहाँ पर जो है ऐड किया गया, ताकि जो किसी व्यक्ति के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, असमानता ना हो। क्योंकि हम जो है मानवाधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप रिपोर्ट्स बहुत सारे संस्थानों की पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं मानवाधिकार सिर्फ उनके नहीं है जो जेलों से बाहर घूम रहे हैं, जेल के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के भी मौलिक या मानवाधिकार कुछ होते हैं, उनका हनन जो है लगातार हम देखते आते हैं। जैसे आपने कई बार रिपोर्ट्स के माध्यम से सुना होगा कि जेलों की कैपेसिटी, एक जेल में जो है 1000 लोग होने चाहिए, 5000 लोग होने चाहिए, उससे 5 गुना 6 गुना लोग वहाँ पर बंदी के रूप में रह रहे हैं। सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम, पानी या जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं है, खाने की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब है। और इसके विपरीत अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो कई सारे जेल ऐसे हैं जो लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। शायद नॉर्वे में विश्व की सबसे अच्छी जेल जो है वो नॉर्वे में देखने को मिलती है, और सबसे खतरनाक जेल जो है आपको मिल जाएगी अमेरिका के अलास्का वाले एरिया में, बोला जाता है वहाँ पर सबसे खूंखार या खतरनाक जो है अपराधी रहते हैं। तो भारत में जो है जेलों में सुधार को लेकर के लगातार प्रयास चल रहे हैं कि थोड़ा सा जेल की कैपेसिटी बढ़ाइए, और जो है ये नहीं कि कोई व्यक्ति ने कुछ भी काम किया आप उसको जेल में भर दे रहे हो। जेलों का काम क्या है, लोगों को सुधारना, ना कि लोगों को दंडित करना। लेकिन क्या है, हम हमेशा समझते हैं कि जेल में भेजना किसी व्यक्ति को मतलब उसको सजा देना, नहीं, जेल का मतलब है कि व्यक्ति सुधर जाए, उनको सुधार गृह के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन जो है चीज़ें खराब होती नजर आ रही। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जैसे हमारे नियम कानून जो भी जेल से संबंधित है उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर विचाराधीन कैदी के रूप में है तो उसको जो है कार्य ना देने की छूट है कि वो चाहे तो वो काम नहीं करेगा अगर वो विचाराधीन कैदी के रूप में। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में प्रकाशित क्या किया गया कि चाहे विचाराधीन कैदी हो या ना हो, उसको जबरदस्ती काम दिया जा रहा है, उसकी मन की इच्छा के विपरीत, और जो है बहुत गंदे गंदे काम दिए जा रहे हैं कि जो है मैला ढोना, कचरा साफ करना और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप में अमानवीय यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारतीय संविधान के मूल मूल्यों के अनुरूप है और एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसा आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह आर्टिकल जो है 14, 15, 17, ये 17 बड़ी मात्रा में ध्यान में रखकर किया गया है, 21, 22 एंड शायद 23 भी है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा। इतने सारे संवैधानिक प्रावधान या जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका खंडन यहाँ पर जो है किया जा रहा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा है वो है 17, जो कि छुआछूत को अपराध के दायरे में लाता है। और हम देखें अगर ध्यान से
तो जेल के अंदर जो है जाति के आधार पर भेदभाव मतलब आप छुआछूत कर रहे हो, आप मान रहे हो कि कोई व्यक्ति जो है निम्न जाति का है, आप उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। कोई जो उच्च या सवर्ण जाति का है, खाना वही बनाएगा, खाना उसी के हाथ का खाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर जो है, जो कि अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया है। समानता का अधिकार, तो यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि समानता का अधिकार चाहे आप जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, सबको बराबरी से दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी स्तर पर कोई भी भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकारों की रक्षा यहाँ पे करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कैदी बंद हैं उनके कुछ मानवाधिकार हैं और उनका हनन अगर होगा तो हमें जो है इस तरीके से नियम कानून बनाने ही पड़ेंगे। ये आदेश जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैदियों को मानव अधिकारों का हक है और जाति आधारित भेदभाव इन अधिकारों का हनन करता है। यहाँ पे एक बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोली कि जो व्यक्ति बाहर होता है जेल के, वह अपने मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का हनन जब होता है तो कोर्ट जा सकता है, कानूनी कार्यवाही कर सकता है, लड़ सकता है अपने अधिकारों के लिए। लेकिन जेल के अंदर व्यक्ति जो है वहाँ पर उनको होता है कि तुम मुजरिम हो या फिर तुम अपराधी हो, तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तुम्हारे कोई मानवाधिकार नहीं है। ऐसा करके जो है उनको जो है खुद ही जेल के कर्मचारी ही मना कर देते हैं, जिसकी वजह से डबल शोषण होता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं, दूसरा जो है उन पर दबाव बनाया जाता है। जैसे होता है ना कि आप कोई गलती कर दो, सामने वाला जो है आप पे थोड़ा हावी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गलती है, तो वो आपसे वो भी करवाने की कोशिश करता है जो शायद आप नॉर्मल ना करें। यहाँ पर जेल में बंद व्यक्तियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बात करें जो मामला है सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024। तो सुकन्या एक रिपोर्टर है, उन्होंने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिसर्च की, जेलों में जाकर के बातचीत की लोगों से, वहाँ पर जो है चीज़ें सामने लेकर के आई कि जो है जेल में बड़ी मात्रा में जाति के आधार पर जो है भेदभाव किया जा रहा है और इसको जो है ख़त्म करने के लिए या उन्मूलन करने के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने याचिका दायर की। उसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर सामने लेकर आई और हम अब देख रहे हैं कि हाँ सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। उसके अलावा अगर एक नियम कानून है, जैसे जो हमने बात किया कि जो कैदियों के उपचार के लिए बुनियादी सिद्धांत हमारे हैं, उनको जो है हम बोलते हैं नेल्सन मंडेला नियम। आप सर्च करेंगे नेल्सन मंडेला नियम क्या होते हैं, तो जो भी कैदी बंद होते हैं तो उनको जो है बुनियादी उपचार जो दिए जाने चाहिए उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा आर्टिकल रहा इसके बारे में। एक प्रश्न हमारा है इसी से संबंधित, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल है 15, 16, 17। जो भी सही है उसका उत्तर आप मुझे बताइएगा। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ हैवी तो था नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे जेल मैनुअल में सुधार किए गए हैं, दो मोटे मोटे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं कि जाति के आधार पर जो है काम का विभाजन नहीं होगा। साथ में दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आदतन अपराधी जो होते हैं उसको जो है अच्छे से परिभाषित किया गया है। और ये जो भी नियम कानून है तो सरकार ने बोला है कि राज्य सरकारों को भी फॉलो करने हैं, अच्छे तरीके से लागू करने हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स जो भी हमारे हैं वो आपको समय से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।